तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो भाई अभी ठंडी के दिन आ चुके हैं और थोड़ा मौसम दिखाता हूँ आपको। हल्की हल्की सवाई धुंध पड़ी हुई है, देख सकते हो। अभी ये काफ़ी भी ज़्यादा धुंध पड़ेगी यहाँ पे लगभग दिसंबर के बाद। तो अभी तो ये शुरुआत का ही है फॉग, हल्का फुल्का। ये हो सकता है पोल्यूशन भी हो। ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों इधर, हालांकि अभी कम ही फॉग है। तो इस प्रकार का कुछ माहौल है दोस्तों यहाँ सुबह सुबह का। तो अभी हो चुकी है अपनी रनिंग और देखते हैं अपना प्रैक्टिस होगी थोड़ी बहुत पार्क में। बहुत प्रैक्टिस होगी दोस्तों पार्क में, लॉन्ग जंप और हाई जंप की। हाई जंप की तो नहीं हो पाएगी, शायद लॉन्ग जंप की हो पाएगी। तो देखेंगे, वो करने जा रहे हैं तो ठीक है। और जो भी भाई अपना प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब उसकी, वो भाई अपना प्रिपेयर करता रहे। ये जिसने भी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे हों, कांस्टेबल के या हेड कांस्टेबल के, तो वो तैयारी अपनी करके रखे। रनिंग की जो भी भाई अपना प्रिपरेशन कर रहा है बड़ी चीज़ों की, जैसे SSL CGL UGL की, तो वो भी अपने रनिंग की प्रैक्टिस रखे कि लास्ट में पेपर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, केवल आपको 8 से 10 दिन का ही समय मिलेगा। ठीक है, तो 8 से 10 दिनों में आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी वो दौड़ने की, जो भी रनिंग की है आपकी हैबिट। तो बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि आपको हैबिट बना के चलनी पड़ेगी और जब आपकी हैबिट रहेगी तो आप वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दिन में कोई स्टेमिना नहीं बनता। ठीक है, 6 मिनट में आपको कहीं दिल्ली पुलिस में शायद 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो 6 मिनट में 1600 पहले आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हल्का हल्का आप पहले दौड़ें, स्टार्ट करें, आपका स्टेमिना बनेगा। लेकिन आपको आदत डालनी है हल्का हल्का दौड़ना, चाहे आप उसको 10 मिनट में ही 10 मिनट लग जाए आपको 1600 मीटर दौड़ने में, चाहे 12 मिनट, चाहे 15 मिनट, तो स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो आपका टाइमिंग कम होती रहेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाइमिंग कुछ हो रहा है घर पे या आप सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो सड़क पे दौड़ने से आपकी टाइमिंग कम आ सकती है। हो सकता है ग्राउंड पे ज़्यादा कम भी आ सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ कि एज इट इज़ यहाँ से तो कम ही आनी है, वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं आएगी। किसी की आदत मैंने नहीं सुनी है कि कोई रोड पे दौड़ के वहाँ पे उसकी ग्राउंड पे ज़्यादा आई हो। हालांकि वहाँ पे भी कमी आती है, आप लोग जानते ही हैं, कि ग्राउंड पे एज इट इज़, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो नी को मिलता है ना, वो थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि रोड पे होती सख्त चीज़ें। तो ठीक है, तो वहाँ पका फ्रिक्शन या फिर वैसे कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप फ्रीली वहाँ पे थोड़ा हल्का दौड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी पार्क में, और जो भी मेरी भाई प्रिपरेशन कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन में लगा रहे। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी भाई। ठीक है, अपना पढ़ाई भी अपने टाइम टेबल भी अपने हिसाब से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहें, बस लगे रहें कंसिस्टेंसी के साथ, बाकी आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी पार्क में, ट्राई करते हैं वहाँ पे लॉन्ग जंप की। और जो लॉन्ग जंप है दिल्ली पुलिस में शायद वो 14 फीट की है, तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल तो मुझे लगता है जो भी होगा इस 18 या 19-20 के बीच में, तो उसकी तो कम से कम लॉन्ग जंप जो आनी है वो आ जाएगी कम से कम उसकी 8 से 10 फीट, तो वो आराम से कूद ही लेगा। और बाकी जो आपको करना है वो थोड़ा आपको लैंडिंग और थोड़ा नॉकनी का देखना है। नॉकनी किसी की होती है, किसी की नहीं होती, तो उसकी भी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, अगर उससे भी आपका नॉकनी थोड़ा सा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप उसके लिए। और आप अपनी हल्की हल्की लैंडिंग में अपना ध्यान दें। जो जंप होती है लॉन्ग जंप में 14 फीट के, स्टार्टिंग में आप 8-10 फीट ही कूदें, लेकिन आपको लैंडिंग पंजों पे नहीं करनी है। ठीक है, आपको दोनों पैर एक साथ लाने हैं समय पे, और
इससे आपको कुछ खतरा ना हो, इसलिए आपको पूरा परफेक्ट तरीके से करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं पार्क में, मिलते हैं आपसे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर पार्क में। जो मेरी रनिंग के टाइम आई है वो लगभग आई है करीब 6 साढ़े 6 मिनट के करीब। ठीक है, और शायद मैंने 1600 नहीं दौड़ा, शायद कम से कम 1200 या 1300 के आसपास हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी स्टेमिना बन रहा है दोस्तों, वो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कोशिश करते करते वो 1600 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी डेली अगर करते रहोगे रूटीन पे तो थोड़ी धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, और जो भाइयों ने अभी RRB ग्रुप डी का भी भरा होगा, मैंने भी भरा था, लेकिन वो शायद पेपर में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि उसका चल रहा है कोर्ट में कुछ। ठीक है, केसेस वेसेस की तरह पे, तो जो भी भाई उसकी प्रिपरेशन कर रहा है वो करता रहे शायद। ठीक है, करता रहे, देखते हैं कोर्ट से क्या फैसला आता है, उसके बाद ही आप पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, तो आप बस चल ही रहे हैं हम लोग पार्क में दोस्तों, और मिलते हैं। और जो भी भाई, अगर आप देख सकते हो भाई, गौरव में मेहनत करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको लिए केवल हार्डवर्क काम आता है, बस हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, 3 चीज़ें दोस्तों। तो मेरा तो कहना यही है कि जब तक आपका शरीर सही सलामत है तब तक आप इस शरीर से काम ले लें। एक समय के बाद भाई इसके लिए भी 4 कंधे लगते हैं। तो यही बात है दोस्तों कि पहुंचने से पहले आप इस शरीर से अपना काम ले लीजिए। ठीक है, जीते जी आप इस शरीर से जितना काम ले सकते हैं, ये आपका सिर्फ एक सफलता का साधन होगा, शरीर आपके बीच में, जो आपको सफलता दिला सकता है। इसी तौर पे आपको काम करना पड़ेगा और आप अपनी सफलता को सफल आदमी बन सकते हैं अपने जीवन में इस शरीर की बदौलत। वरना समय के साथ दोस्तों ये शरीर भी ढल जाता है। ठीक है, तो कोहरा तो दोस्तों आज ठीक ठाक है, मौसम भी देख सकते हो। ठीक है, और सही है भाई, बारिश नहीं हो रही, नहीं तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा आगे का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों कुछ इस सीन है ये। दोस्तों पहुँच गए हैं पार्क में, ये कुछ हाल है यहाँ के। तो आपसे बातें भी हो गई और पार्क भी आ गए दोस्तों। भी हो रखा है जुकाम सा हल्का हल्का, तो ठीक है, लेकिन रनिंग तो होगी अपनी, बस केवल जंप करनी है। ठीक है, तो चलते हैं पार्क के अंदर और ट्राई करते हैं लॉन्ग जंप। अभी हालांकि मेरी स्टार्टिंग में 10-11 के अप्रॉक्स आ रही है अभी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। दोस्तों उस तरफ से गेट खुला हुआ है, दिखाता हूँ आपको। देखो उस तरफ गेट नहीं है, तो पार्क के अंदर जो भी जीव जंतु हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं ट्राई तो खैर इसी तरफ करता हूँ। ठीक है, उस तरफ उन्होंने थोड़ा कबूतर बच्चों के लिए खाना सा डाला हुआ है, तो इस तरफ ट्राई करना, तो वो अनाज पे पैर रखने जैसा हो जाएगा। तो अभी हम ट्राई तो इधर ही करते हैं, बट इधर थोड़ा ख़तरा है। ठीक है, कि इधर से अगर इधर एंडिंग पे आता है तो आपको चोट वोट भी लग सकती है। ठीक है, तो अपना वहाँ से रनिंग करते हैं और यहाँ पे सीधा जंप करते हैं और आगे तरफ चला जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये 10 के आसपास है। ठीक है, हो सकता है 10 से थोड़ा बहुत कम भी हो, बट ये है इसे पार कर लिया जाता है। ठीक है, किसी भाई को जानना है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें गवर्नमेंट जॉबों की, जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक है और कौन सी, तो दोस्तों मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ खैर अभी,
लूसेंट जीके जो है अपनी, उससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जीके मुझे नहीं लगता कोई उससे बेहतर हो सकती है कोई बुक, क्योंकि आपको जो पढ़ना है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, बेसिक से ही पढ़ना है। तो आप उसको ले सकते हैं अगर आपको अकॉर्डिंग तो बढ़िया लगती हो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लूसेंट की बुक बेस्ट है जीके के लिए। और रीजनिंग के लिए भी मैं रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं ली, मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ केवल जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसको देख करके, जो भी अपने यूट्यूबर कराते हैं, जो भी अपने, ठीक है, अपने चैनल पे कराते हैं जो भी क्लासेस रीजनिंग की, मैं केवल उसको देख के सिलेबस वाइज करते रहो, आपको हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग को इतनी दिक्कत नहीं देती, दिक्कत मैथ देती है। और आपका कंप्यूटर जिसकी नहीं हो चुकी है प्रिपरेशन कंप्यूटर की दिक्कत उसे आ सकती है, ठीक है। खास करके दिक्कत यही आती है। बाकी जीके में भी दिक्कत काफ़ी हो सकती है, क्योंकि वो उसका हम वो नहीं लगा सकते कि वो उसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने उसके लिए आपको बता दिया है कि आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट ही करना पड़ेगा आपको लूसेंट की जीके पूरा डीपली में अंदर से, ताकि आप उसका निचोड़ निकाल सकें। हमको कहीं से भी क्वेश्चन बारीकी तरीके तौर पे भी पूछे तो आप उसको फट से बता दें कि यहाँ का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसमें हिचकेंगे नहीं। उसमें कम से कम आप 50 में से अगर आप 30 या 35 लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। और जो भी अपने हो गए रीजनिंग और मैथ बचती है दोस्तों, तो 50 नंबर की अपनी जीके होती है। 50 में से आपको 30 या 35 ले आते हैं तो आप अपने आप को पास समझे। और जो भी आपका जीके होने के बाद आपका आता है रीजनिंग होती है दोस्तों आपकी 25 नंबर की, और 15 नंबर की होती है आपकी मैथ, ठीक है। तो ये हो जाती है। और 25 में से आप, ठीक है, नहीं 1 मिनट सॉरी, तो 25 नंबर की होती है उसमें, तो 25 में से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। 25 में से आप लोगों को मैंने देखा है 22, 21, 20 तो लाते ही हैं। तो रीजनिंग जितना बढ़िया पढ़ सकता है वो एक आपका एक स्कोर करने वाला सब्जेक्ट या मान सकते हैं उसको आप, ठीक है। सॉरी। तो आपका वो स्कोर करने वाला हो गया एक सब्जेक्ट, उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मैथ में भी आप जितना हो सके आप करें क्वेश्चंस को और देखें उनको। और 15 में से करीब आप 11-12 तो करने की कोशिश करें ही, सही आपके सही हो 11-12, ठीक है। 11-12 सही ही हो आपके क्वेश्चंस। और जो आपका बचता है वो कंप्यूटर बचता है, तो कंप्यूटर में भी आपको 10 में से 8 या 9 आप लेके चल सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि 10 में से मैं 10 नंबर का ही पढूं ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकें उसमें, ठीक है। जितना बेहतर आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आपको स्कोर होगा, ठीक है। बस यही है। और पढ़ सकते हैं मैथ के लिए भी मैं RWA से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उनकी क्लासेस होती हैं, हर दिन की क्लासेस होती हैं लाइव, और आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, SSC अड्डा भी है, तो 24/7 उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है। और बाकी तो मैंने लूसेंट की जीके ही ली है, तो बाकी जीके में बाहर बुक से तैयारी करूँगा प्रिपरेशन, बाकी सारा अपना यूट्यूब से रहेगा, ठीक है। बस इतना ही, आप प्रिपरेशन को फॉलो कीजिए। और या आप कुछ और प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं, बुक लेके भी कर सकते हैं। किसी और से आपको बुक पसंद आ रही हो, RWA की पसंद आ रही हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। और कंसिस्टेंस है, आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हालांकि लोग सजेस्ट करते हैं 10 से 12 घंटे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जैसे आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर सकते हैं वैसे आप करें, ठीक है। तो चलो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अब अपनी लॉन्ग जंप करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट नए ब्लॉग में। हालांकि आज अपना ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आया है, ठीक है। तो टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों प्रिपरेशन के टाइम पे, और कॉलेज से आना जाना के बाद फिर हो जाता है, और ठीक है। तो हो सकता है मैं ट्राई करूँगा ब्लॉग बनाने का, ठीक है। जल्दी ही आपके बीच में एक और नया ब्लॉग लेके आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। सो दोस्तों अपना ध्यान रखें और खूब कड़ी मेहनत करें और जीवन में सफल बने। तो
मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।